कहानी अब तक। दीपाली ने किसी तरह अपनी सास के कहे मुताबिक 3 दिन अपने पति से दूर रही थी और चौथे दिन वह बहुत खुश थी क्योंकि उसका पति आज उसके साथ कमरे में लेटने वाला था। अब आगे दीपाली का पति जैसे उसके कमरे में आया तो वह अपने पति से लिपटकर रोने लगी और रोते हुए कहे जा रही थी, दिनेश तुमसे दूर होकर तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। दिनेश ने अपने आप से दीपाली को छुड़ाते हुए कहा, हाँ दीपाली, रस्म थी तो निभाने की भी ज़रूरत थी, लेकिन यह अभी पूरी नहीं हुई है। दीपाली चौंक कर बोली, दिनेश ये तुम क्या बोल रहे हो? दिनेश ने धीमी आवाज़ में कहा, अगले 1.25 महीने तक हम दोनों एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते हैं। मेरे ऊपर कुछ ग्रह हैं, पंडित जी ने बताया है। पहले तो दीपाली को यह सब सुनकर गुस्सा आया, पर उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1.25 महीने की ही तो बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपने पति के पास तो रहूँगी, अपने मन की ढेर सारी बातें तो कर सकूँगी। दीपाली ने दिनेश से कहा कि मुझे मंजूर है। दिनेश दीपाली से बहुत प्यार करता था, उसने लव मैरिज की थी, इसलिए दिनेश ने दीपाली को गले से लगा लिया और वे दोनों बिस्तर पर दूर दूर सो गए। इसी तरह जैसे तैसे 1.25 महीना गुजर गया कि तभी दीपाली की तबीयत खराब हो गई। जब दीपाली को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि दीपाली मां बनने वाली है। ये खबर सुनते ही दीपाली के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैंने तो आज तक दिनेश के अलावा किसी पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? वह यह सोच विचार कर ही रही थी कि तभी उसका पति दिनेश भी उससे यही पूछने लगा, दीपाली यह सब कैसे हो गया? मैंने तो आज तक तुम्हें छुआ भी नहीं है, तो यह बच्चा किसका है? वह हैरान परेशान हक्का बक्का सी खड़ी थी। उसके पास तो इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था कि आखिर यह बच्चा उसके पेट में आया कहाँ से। दीपाली दिनेश से कुछ कह पाती कि तभी वो दीपाली को लेकर घर आ गया और अपनी माँ से यह सारी बातें बताई। उसकी माँ यह सब सुनकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे पहले ही इस लड़की पर शक था, पर मैंने सोचा तू उससे प्यार करता है तो मैं भी पसंद कर लेती हूँ। देख तेरी पसंद ने आज क्या गुल खिलाया है। दिनेश ने बिना सच का पता लगाए दीपाली को खरी खोटी सुना दी और उस दिन दीपाली को उसके मायके छोड़ आया और कहा कि तुम जैसी बदचलन लड़की को अब मैं एक पल भी अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। दिनेश दीपाली को मायके छोड़कर चला गया। दीपाली को उसके मायके वाले भी उसे खरी खोटी सुनाने लगे। किसी ने एक बार यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह सब मेरे साथ हुआ कैसे। दीपाली तो एकदम से टूट चुकी थी, न उसका ससुराल में कोई साथ देने वाला था और न ही उसका मायके में, क्योंकि जो दीपाली के साथ हुआ था ऐसी स्थिति में बिना जाने समझे लोग औरत को ही दोषी ठहराते हैं। वह अपने मायके में कैसे गुजार रही थी ये तो वही जानती थी। दीपाली ने सबसे पहले अपना अबॉर्शन करवाया। कुछ दिन बाद उसका अपने पति से तलाक हो गया और वे दोनों अलग अलग रहने लगे। दिनेश से तलाक होने के बाद एक दिन दिनेश की माँ का फ़ोन दीपाली के फ़ोन पर आया। फिर दिनेश की माँ ने जो दीपाली को बताया कि तुम्हारे पेट में बच्चा कहाँ से आया, उसे सुनकर तो दीपाली की रूह कांप गई। दोस्तों, इसका अंतिम भाग आपको कल मिलेगा।